देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज अगर पूरी चाइना भी आ जाए तो उसका मुकाबला करने के लिए हम सक्षम हैं, तैयार हैं। विवेक श्रीवास्तव का रुख करूंगा मैं इस बात को लेकर। विवेक श्रीवास्तव साहब, ये बात चाइना समझ रहा है क्या? और दूसरा, मैं ये भी समझना चाहता हूं कि अगर रूस के साथ उसका बाउंड्री डिस्प्यूट हमेशा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो सकता है, तो हिंदुस्तान के साथ वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, या इस दिशा में दोनों देशों की तरफ से जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ? जी जी जी, देखिए, पहली चीज़ है कि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इसको आप सिर्फ एक आर्मी का या बॉर्डर का इशू ना देखें। पहली चीज़ तो अभी ये जो बोल रहे थे कि पूरा चाइना आ जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान आ जाएगा तो ऐसा होगा, ये सब नारेबाजी की, शेख चिल्ली की बातें हैं। इस तरह की बातें हमें करनी और सोचनी नहीं। लेट्स बी मैच्योर्ड बात यह है कि आजकल युद्ध नहीं होते हैं, आजकल पार्शियल युद्ध होते हैं। जैसे कारगिल हुआ आपका, या गल्फ में अमेरिका का इंट्रूजन हुआ, या चाइना का बॉर्डर पे हमसे डिस्प्यूट हुआ, या कश्मीर के अंदर टेररिज्म हुआ। तो फुल फ्लेजेड वॉर आजकल देश नहीं लड़ते हैं, पार्शियल वॉर लड़े जाते हैं। यह पहली समझने की चीज़ है। दूसरी समझने की चीज़ है, इकोनॉमिक वॉरफेयर भी होता है। अपार्ट फ्रॉम जस्ट द डिफेंस वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर पहले किया जाता है। आजकल आपका जो डिफेंस का वॉरफेयर होता है पार्शियल, वो बड़े लास्ट की स्टेज होती है। कोई देश नहीं चाहता कि फौज में अपनी ही फौजों को जाके लड़वाएं, और कोई भी देश नहीं चाहता कि एक वॉर का एक्सपेंडिचर वो बियर करे। सो यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन वेरी इंटेलेक्चुअली। तो इन सिचुएशंस के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है। आज एशिया के अंदर हिंदुस्तान का कोई दोस्त नहीं है, नेपाल भी आपका दोस्त नहीं रहा। नोबडी इज योर फ्रेंड। आपकी विदेश नीति अजीब सी है। एक इंटेलिजेंट कंट्री का उसके नेबर्स हमेशा उनके साथ एक अच्छा तालमेल होता है। अगर नेबर गलत भी जा रहा है तो उसको हैंडल करने की प्रक्रिया, उसको हैंडल करने का पराक्रम आप में होना चाहिए। कभी आप सॉफ्ट हों, कभी आप हार्ड हों, ये नीति आपकी होनी चाहिए। ये नारा लगाने से भाई मैं इंडियन हूं। विवेक श्रीवास्तव, आपने जो मुद्दा उठाया है इसको लेकर मैं आगे जाना चाहूंगा। मैं अशोक सज्जनहार साहब से इस बात को समझना चाहूंगा, और वो नॉन पार्टीसन एक्सपर्ट हैं, इसलिए वो इस पर सही राय दे पाएंगे। क्या कूटनीतिक रूप से इधर के दिनों में भारत सक्सेसफुल नहीं रहा? अशोक सज्जनहार साहब, पड़ोसियों का हवाला दिया जा रहा है, साथ में चीन के बारे में भी कहा जा रहा है। जी देखिए, मैं तो ये कहूंगा, जो भारत की जो कूटनीति रही है, भारत की जो डिप्लोमेसी रही है पिछले 5-6 साल में, उससे मेरे ख्याल से भारत की जो छवि है पूरी दुनिया में बहुत ही रोशन हुई है, बहुत ही तेज हुई है हर मामले में। आप देखिए, किसी भी देश से देख लीजिएगा, आपके चाहे अमेरिका के साथ रिश्ते हो, जापान के साथ रिश्ते हो। आज देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की बात हुई है, उनके साथ हमारे संबंध हो। इन्होंने कहा है, जो आपके अभी इससे पहले जो पैनलिस्ट थे वो कह रहे थे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। देखिए, पाकिस्तान की तो बात अलग है। चीन के साथ हमने अपने जो संबंध हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत फोर्सफुली, बहुत रोबस्ट तरीके से हमने इसको डील किया है। हमारा जो चीन के साथ संबंध, आप ये जो कह रहे हैं अशोक सज्जनहार साहब का भी है जी, क्या मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि वो मुल्क जो चाइना के इन्फ्लुएंस में हैं वो खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? हमारे पड़ोसियों में भी वही वो लोग हैं जो चाइना के इन्फ्लुएंस में हैं। क्या इसको इस तरीके से देखना ठीक होगा? जी बिल्कुल। नेपाल का भी अगर आप रुख देखें, क्योंकि नेपाल का हवाला इन्होंने दिया था, और मेरे विचार से वहां के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली साहब, एक तो उनको अपनी गद्दी डगमगाती दिखाई दे रही थी, इसीलिए उन्होंने, जब और कोई रास्ता नहीं होता है तो नेशनलिज्म का रास्ता लिया जाता है। और दूसरा, उन्होंने सोचा जो चीन के लिए भी, चीन को अपना अच्छा रुख दिखाने के लिए, जैसे जिसे कहते हैं अंग्रेजी में थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स लेना चीन से, तो उन्होंने चीन की हिमायत के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का भी प्रयोग किया, वो भी बिल्कुल ही बहुत ही आपत्तिजनक भाषा है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो भी पड़ोसी भी हैं, भूटान तो अच्छे हमारे संबंध थे ही, परंतु बांग्लादेश कहा जाता है, बिल्कुल हमारा उनके साथ संबंधों का स्वर्णिम दौर चल रहा है। और श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव्स, आप जिस भी देश को देख लीजिएगा, हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। परंतु अब अभी की अगर बात करें, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हो रहा है, देखिए, लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है अशोक सज्जनहार साहब कि जिन मुल्कों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे चल भी रहे हैं, कम से कम सरफेस पर कोई कड़वाहट नहीं है, उनको भी चाइना अपने हिसाब से ट्वीक कर रहा है इस्तेमाल करने के लिए? श्रीलंका में हम्बन तोता उदाहरण है, बांग्लादेश भी उसके इन्फ्लुएंस में है।
क्या ये नहीं दिखाता कि वो सार्क देशों में भी फूट डालकर एक्चुअली हिंदुस्तान को आइसोलेटेड करने की कोशिश में, और इस बात, क्या विवेक श्रीवास्तव की ये बात कि कूटनीतिक रूप से हमको जो एफर्ट्स डालने चाहिए, क्या वो हमारे पूरे एफर्ट्स जितने पड़ने चाहिए उतने नहीं पड़े क्या हाल के दिनों में? हम बाहर देखने के चक्कर में अपने पड़ोसियों की तरफ हम कम ध्यान दे पाए क्या? नहीं, देखिए मेरे विचार से जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की है। आपको याद होगा 26 मई 2014 को सभी जो सार्क देश के जो राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री उनको बुलाया गया, उनके साथ प्रयास किया गया अपने रिश्तों को आगे ले जाने के लिए। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं, क्योंकि आप पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों की बात कर रहे हैं, तो एक एक चीज मैं बताना चाहूंगा और उसमें यह है बांग्लादेश के साथ। देखिए, एक चीज थी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, या जिसको इंदिरा शेख मुजीब अकॉर्ड कहा जाता है, जो 1975 में जिसको दस्तखत हुआ था, परंतु उसको हम रेटिफाई नहीं करा पाए थे इतने साल तक। परंतु अब जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, उन्होंने पार्लियामेंट से बाय कंसेंसस यूनानिमसली उसको वहां से रेटिफाई किया और उसको लेकर गए वहां पर बांग्लादेश में। देखिए, उससे उनका कॉन्फिडेंस, जो भारत इन संबंधों को बहुत महत्व देता है, इन संबंधों को आगे ले जाना चाहता है, इसके बहुत ही ज्यादा इसका असर हुआ है। ठीक है। श्रीलंका के साथ आप देखिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।